राधे राधे साथियों, मैं मनोज सिंह राव स्वागत करता हूँ अपना एक न्यू वीडियो में। तो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि अभी तक के आपके जो केमिस्ट्री का पेपर रहा होगा और उसके बाद जो फिजिक्स का पेपर रहा होगा काफ़ी अच्छा रहा होगा। बाकी CS वालों का भी अच्छा रहा होगा। और पिछले 2 सालों मतलब अभी तक देखते थे, 2 पेपरों को देखते थे, PI उतना रिपीट नहीं हुआ है केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में। तो एक नई उम्मीद के साथ कि मैथ्स में हो सकता है PIQ रिपीट करके, तो हम एक आ चुके हैं आज एक नई PIQ के साथ। और अगर बाई चांस PIQ रिपीट नहीं भी होता है तो आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस टाइप से आ रहे हैं ना। और मुझे लगता है कि मैथ्स में तो डन ही होगा कि होगा ही होगा, है ना। तो दुनिया उम्मीद पर कायम है ना। होप सस्टेन्स लाइफ। तो चलते हैं आएगा, क्या बता आ ही जाएगी इसमें से भी ना। तो कोई ना, मुझे लग मैथ्स में होगा ही होगा शायद एक ना एक क्वेश्चन लॉन्ग में या शॉर्ट में, एक क्वेश्चन लॉन्ग में, क्वेश्चन शॉर्ट में तो रिपीट होना ही चाहिए, है ना। तो क्या ये है PIQ 2024-25 का, यानी पिछले साल का। ठीक है। तो सेक्शन ए आपको बताइए कि 8 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होंगे, और सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक हो गया। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई का होल ब्रैकेट वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई का होल ब्रैकेट एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं आराम से नीचे। कहीं पर भी कोई गलती हुई ना, आराम से मुझे कमेंट में बता देना आप। ठीक। बाकी पेपर अच्छा आया था पिछली बार का। हम चाहे पिछली बार का केमिस्ट्री का पेपर देखें, फिजिक्स का पेपर देखें, सबका अच्छा आया था, लेकिन हमारी बारे में ही थोड़ा पेपर बनाने वाले ने थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का सेट कर दिया था वो। तो आप मैथ्स का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यही उम्मीद के साथ है कि अच्छा पेपर आएगा मैथ्स का, क्योंकि 2 बहुत तगड़े आ चुके हैं। बाकी सॉरी, ये सेकंड क्वेश्चन में था, सॉल्व एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 3xyp प्लस 2y स्क्वायर। ये सॉल्वेबल फॉर पी वाले के पी से आ रहे हैं, और ज़्यादातर सॉल्वेबल फॉर पी के लिए आते हैं, और वाई और एक्स का भी देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, सॉल्व डी की पावर 4 प्लस एम की पावर 4 का होल ब्रैकेट वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये CF और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल वाले में से आ गया, लेकिन इसमें से हमको केवल CF निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हैं। और गाइस ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले ईयर में भी ये क्वेश्चन आया था, तो मे बी इस साल भी। अब अगली बार क्या होता है, आए ना आए, लेकिन रिपीट है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व वाई डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 8y इज इक्वल टू साइन एक्स। वाई 0 पर हमको 1, वाई ऑफ 0 के लिए हमको 1 पर निकालना है, मतलब 1 की वैल्यू वहाँ पर 1 रख देंगे, और वाई डैश फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई के लिए वहाँ पे 0 रख देंगे। ठीक है, 0 की जगह पे। तो कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व, आराम से देख सकते हैं आप। बाकी आपकी मेथड अलग अलग हो सकती है, बाकी है ना, बाकी तो ठीक ही है। इसमें आपको CF और PI दोनों निकालने होते हैं गाइज। फिर वाई इज इक्वल टू 0 पर, फिर वाई डैश 0 पर 0। तो गाइज ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आता है, अब रिंग थ्योरी से आता है गाइज। रिंग थ्योरी से पहला क्वेश्चन है, डिफाइन रिंग विथ 0 डिवाइजर्स सो दैट Z ऑफ P यानी सेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ P यानी प्राइम नंबर इज अ रिंग विद 0 डिवाइजर वेयर P इज अ प्राइम। ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे रिंग की डेफिनेशन लिख रखी है, फिर रिंग विद यहाँ पे लेकिन विदाउट 0 डिवाइजर होगा गाइज, विदाउट, थोड़ा वो है, विदाउट 0 डिवाइजर। रिंग विदाउट 0 डिवाइजर, एक रिंग विद 0 डिवाइजर होता है, एक रिंग विदाउट 0 डिवाइजर होता है। यहाँ पे रिंग विदाउट 0 डिवाइजर के डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और इसका नीचे प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मैक्सिमल आइडियल ऑफ अ रिंग सो दैट द आइडियल एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको शायद मे बी जनरेटर पढ़ते हैं, कुछ ऐसे ही पढ़ते हैं, इज मैक्सिमल इन R ऑफ X। तो कैसे सॉल्व करना आप आराम से देख सकते हैं। मेरे गाइस इनमें से एक क्वेश्चन पक्का ना पक्का रिपीट हो सकता है, आप आराम से देखना, क्योंकि रिंग थ्योरी में से क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। नेक्स्ट है, डिफाइन फील्ड सो दैट द सेट Z of 3 I is equal to A plus BI such that A, B belongs to Z of 3 is a field where elements
आर एडेड एंड मल्टीप्लाइड एज द कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सेप्ट दैट द कोफिशिएंट्स आर रिड्यूस्ड बाय मॉडुलो 3। तो डेफिनेशन ऑफ फील्ड की डेफिनेशन लिख रखी है, देन उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है नीचे को जो दे रखी है आपको 6 प्रॉपर्टीज़। देन इसका जो प्रूफ उसका है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 5 प्लस 15x की पावर 4 माइनस 20x की पावर 3 प्लस 10x प्लस 20 इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। तो डेफिनेशन ऑफ इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ये है। ओके, साथ में इसके साथ इरिड्यूसिबल भी देख लेना उसकी डेफिनेशन में भी वो क्वेश्चन इस बार आ सकता है। जैसे मैक्सिमल के साथ आप प्राइम आइडिया भी देख सकते हो, है ना। तो साथियों इसके साथ ही यहाँ पे हमारा सेक्शन ए खत्म हो जाता है। अब आता है सेक्शन बी में। सेक्शन बी यानी लॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन सी एफ और पी एस ई आर का है, सॉल्व डी की पावर 4 प्लस 2d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर का होल ब्रैकेट वाली इज इक्वल टू 4 sin 2x प्लस 3e टू द पावर 2x। ठीक है, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। आपको पता है सी एफ निकालेंगे फिर पी आई निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक छो हो जाएगा ना। जिसको आते होंगे बहुत जल्दी बन जाएगी ये क्वेश्चन। और मे भी मैथ्स का पेपर सॉल्व करने में तो टाइम नहीं लगता है, 2 घंटे में हो सकता है आपका। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, सॉल्व वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड डी एक्स प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये इंटीग्रेबिलिटी वाले टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से है क्वेश्चन, और हर साल पूछा ही पूछा जाता है यहाँ से एक नई क्वेश्चन, तो आप इसको तैयार करके चलना। नेक्स्ट बार 11 क्वेश्चन है, सॉल्व इन सीरीज। तो ये थोड़ा मुझे क्रिटिकल लगता है, मुझे तो समझ में कॉम्प्लेक्स जैसा लगा है, लेकिन आप समझ सकते हो इसको आराम से। मैंने कर है इसमें सॉल्यूशन, और हर एक क्वेश्चन तो इसमें से भी आता ही है लॉन्ग में। तो सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन आते हैं हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन से, और 2 क्वेश्चन आते हैं रिंग थ्योरी से लॉन्ग वाले में, सेक्शन बी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, लेट आर बी अ रिंग एंड लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर, देन प्रूव दैट द सेट ऑफ कोसेट्स आई प्लस आर सच दैट आर स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर इज अ रिंग अंडर द ऑपरेशंस आई प्लस एस इज इक्वल टू आई प्लस आर प्लस एस एंड आई प्लस आर इंटू आई प्लस एस इज इक्वल टू आई प्लस आर एस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइज। तो इसको सॉल्व कैसे करना है देख लीजिए आप। और लास्ट क्वेश्चन है गाइस इसका, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। को है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुझे भी इस बार भी आ सकता है क्योंकि रिपीट होता ही होता है ये, है ना। पहला है मॉड पी टेस्ट अंड वेयर पी इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, डेफिनेशन लिखी, फिर मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है उसके नीचे। फिर है इसेनस्टीन क्राइटेरियन, इसे पढ़ते हैं इसेनस्टीन क्राइटेरियन, इसकी डेफिनेशन। देन उसके बाद एग्जाम्पल, और लास्ट है सब रिंग, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है ना। तो इतना ही था इसमें, बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक कि आपका मैथ्स पेपर बहुत अच्छा जाए, और उम्मीद करता हूँ कि पीआईक्यू से कुछ क्वेश्चन आए अच्छे आए, है ना। कुछ क्या अच्छे आ जाए, जैसे 3rd सेम में आए थे ना, पूरा रिपीटेड था वो पेपर, वैसे इस बार भी आ जाए। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, और खुश रहिएगा, अपना और अपने का ध्यान रखिए। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।